आजकल मनुष्य प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। बार बार ये सोचता है कि मैं उसकी बराबरी कर लूं, उसके समान बन जाऊं, उसे अपने से पीछे छोड़ दूं। लेकिन हकीकत में कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता, कोई किसी के समान नहीं बन सकता। पूर्ण रूप से समानता प्राप्त नहीं हो सकती। हम जो हैं वो हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम इस स्थिति में हैं। महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलें, उनसे शिक्षा प्राप्त करें और अपने पद चिन्ह छोड़ते हुए चलें, जिससे कि हमारे पद चिन्हों पर चलकर कोई उस मार्ग पर यथा स्थान को पहुंच सके। भावना शुद्ध होनी चाहिए तो भगवान हमारी सहायता अवश्य करते हैं और हमें हमारे गंतव्य तक अवश्य पहुंचाते हैं। एक बार एक वृक्ष पर एक कौवा बैठा हुआ और रो रहा था। उसकी आंखों से अश्रु की 2 बूंदें गिरी। पेड़ के नीचे बैठे हुए संत के सर पर जब वो बूंदें गिरी तो संत ने ऊपर देखा और कहा, हे कागराज, तुम क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो, कैसा दुख है तुमको? कौवे ने कहा कि महाराज आप तो बड़े पहुंचे हुए हैं। महाराज जी ने कहा कि हाँ, पहुंचे हुए तो हर संत होते हैं और जो फंसा हुआ होता है वह तो संसारी होता है। किसी ने एक संत से पूछा, और महाराज कैसी चल रही है? महाराज जी ने कहा बहुत अच्छी चल रही है। फिर पूछा, महाराज कैसी कट रही है? संत ने कहा बहुत अच्छी कट रही है। भगवान राम जैसे चलाते हैं वैसी चल जाती है और भगवान की जैसी इच्छा होती है वैसी कट जाती है। मैं तो उनके भरोसे हूँ। संत ने पूछ लिया उससे कि अब बताओ तुम्हारी कैसी चल रही है? कहा कि महाराज आप तो राम के भरोसे हो। राम जो चाहते हैं वैसी आपकी चल जाती है, राम जो चाहते हैं वैसी आपकी कट जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो सीता जैसी चाहती है वैसी ही कट जाती है। संत ने कहा कौवे से, बताओ कागराज तुम्हें कौन सा दुख है, कौन सी परेशानी है, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, महाराज आप बड़े पहुंचे हुए हो, क्या मेरा दुख दूर कर सकते हो? महाराज जी ने कहा, तुम बताओ तो तुम्हारा आखिर दुख है क्या? कौवे ने कहा कि महाराज पहला दुख तो मेरा ये काला बदन। मैं किसी के घर भी जाता हूं और वहां जाकर के बोलता हूं तो वहां से कंकर मार के मुझे भगा दिया जाता है। कोई मेरी पूछ नहीं करता, किसी के दिल को मैं भाता नहीं हूं। काला शरीर है मेरा। वर्ष में 10 दिन 15 दिन मेरी आओ भगत होती है, मेरी पूछ होती है, लेकिन 15 दिन के बाद मैं कहीं पर एकांत में बैठा मिलता हूं, कहीं भक्ष अभक्ष खाता हुआ मिलता हूं, गंदी चीजों को खाता हूं, लेकिन मुझे कोई पूछता नहीं। संत ने कहा, तो बोले महाराज आपकी अगर कृपा हो जाए तो मेरा ये शरीर हंस का हो जाए तो कितना अच्छा है। संत ने कहा कि तुम हंस बनना चाहते हो? कौवे ने कहा कि महाराज मैं हंस बनना चाहता हूं। बोले हंस बनना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, हंस से चल करके मिलते हैं। संत के साथ वह कौवा चला और एक सरोवर के निकट पहुंचे। वहां हंस पानी में तैर रहा था। कौवे ने जाकर के पूछा, क्यों हंस भाई क्या हाल है? हंस ने कहा ठीक है। बोले तुम्हारा कितना अच्छा सफेद शरीर है, गोरे गोरे लगते हो, पानी में बैठ करके आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हो,
कितना सुख है तुम्हें। कौवे ने कहा कि महाराज इतना सुख वाले तुम हंस, जिनकी पदवी संतों को भी दी जाती है, संत भी हंस होते हैं, राजहंस होते हैं, परमहंस होते हैं। हंस ने कहा किसने बोला भैया तुमसे? कौवे ने कहा कि मैं बोल रहा हूं। बोले तुम जानते नहीं, मुझ हंस से भी सुंदर तोता होता है। मैं कितना भी सुंदर हो जाऊं, कितना भी अच्छा दिखूं, लेकिन मैं मनुष्य के जैसे बोल नहीं सकता। तोता तो मनुष्य के जैसे भी बोल सकता है। कौवे ने कहा संत से, महाराज हंस मत बनाओ मुझे, आप तो मुझे कौवे से तोता बना दीजिए। आज संत ने कहा कि भैया हम तोते के पास चलते हैं, उससे चलकर वार्तालाप करते हैं। कौवा हंस संत के साथ एक वृक्ष के निकट पहुंचे जहां पर तोता बैठा हुआ था। तोते से जाकर के पूछा कि तुम तो बड़े सुखी हो, कितने अच्छे हरे हरे पंख तुम्हें दिए हुए हैं। मनुष्य अगर तोता तुम्हें पाल भी ले तो अपने हाथ से स्नान कराता है, तुम्हें दूध रोटी खिलाता है, फल खिलाता है, मिष्ठान खिलाता है और बड़े ही प्रेम से तुम्हें बोलता है, और तुम भी उनकी भाषा में बोल लेते हो। तोते ने कहा किसने कहा तुमसे कि मैं सुखी हूं? अरे कौवे ने मन में विचार किया कि यहां भी कोई दिक्कत है क्या, यहां भी कोई परेशानी है। आज तोते ने कहा कि भैया बड़ा दुख है मुझे, ये भी कोई रंग है मेरा हरा। जब मैं किसी वृक्ष पर बैठता हूं तो पत्तों में ही छुप जाता हूं। लोग आंखें गड़ा गड़ा करके देखते हैं, जब जाकर के मुझे पहचान पाते हैं। कौवे ने कहा कि तुम्हारी कितनी अच्छी लंबी चोंच है, गले में काली कंठी है, लोग तो कहते हैं कि मिट्ठू के जैसी नासिका होनी चाहिए। अरे सब झूठ बोलते हैं। तोते ने कहा ये भी कोई सौंदर्य है? सौंदर्य तो भगवान ने मोर को दिया है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग चले जाते हैं। जब मोर अपने पंख को फैलाता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपना सौंदर्य न्योछावर मोर के ऊपर कर दिया। बनना है तो मोर बने। संत जी आप क्या मुझे मोर बना सकते हैं? कौवे ने कहा कि तुम्हारा नंबर कहां से आ गया? पहला नंबर तो मेरा है, मैं बनना चाहता हूं। संत ने कहा कि चलो किसी मोर के पास चलते हैं। तोता, हंस और कौवा तीनों मिलकर के मोर के पास पहुंचे। जाकर के बड़ा बखान करने लगे सौंदर्य का। हे मोर तुम कितने सुंदर हो, प्रकृति ने जैसे अपने सातों रंग तुम में डाल दिए हो। तुम जब पंख फैलाते हो तो हजारों लोग तुम्हें देख करके उत्साहित हो जाते हैं। क्या तुम्हारी जिंदगी है? लोग अपने प्राण निछावर कर देते हैं तुम पर। मोर ने कहा भैया किसने कहा तुमसे सब कुछ झूठ है? ये जो सौंदर्यता भगवान ने मुझे दी है, इसी यही सौंदर्यता मेरे लिए बाधक है, यही मेरे प्राण का कारण बन जाती है। लोग मेरे पंखों को खींचते हैं, इसी सौंदर्यता के कारण मेरी जान चली जाती है। लोग मुझे मारते हैं, मेरा शिकार करते हैं, मेरे पंखों को नोच नोच कर अपने घर को ले जाते हैं। कौवा जिंदगी तो तुम्हारी इतनी अच्छी है कि तुम्हारा कोई शिकार नहीं करता, तुम्हें कोई मारता नहीं, तुम सर्वत्र भ्रमण कर सकते हो। अगर बनाना ही है भगवान को तो मुझे मोर नहीं, मुझे तुम जैसा कौवे का रूप दे दे।
मोर की ऐसी बातें सुनकर के कौवा बड़ा स्तब्ध था, मन में विचार कर रहा था कि जहां मैं बोलता हूं वहीं पर दुख है। आखिर इस संसार में सुखी कौन है? मैंने पहले हंस के जैसा बनने का चाहा, लेकिन हंस भी दुखी। फिर तोते के समान बनने का मन में विचार किया, तोता भी दुखी। और मोर के समान बनना चाहा तो मोर भी दुखी। संसार में सुखी कौन है? तभी संत ने कहा, बताओ कौवा, तुम क्या बनना चाहते हो? कौवा सुनकर के चुप हो गया। मेरे दोस्तों, जो जैसा है वैसा अगर मान ले तो उसके लिए यही धरती स्वर्ग बन जाती है और यही जीवन उसका धन्य हो जाता है। उसे संसार में फिर भटकने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि शास्त्रों में बताया कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। हमारा कितना अच्छा शरीर भगवान ने हमको दिया है, हम कितने अच्छे हैं, हम फिर भी लोगों की प्रतिस्पर्धा करते हैं, लोगों की बराबरी करने का मन में विचार करते हैं कि वो ऐसा बोलता है, मुझे भी ऐसा बोलना है। उसके पास 100, 200, 400 भगत खड़े हुए हैं, वो बड़ा संत है, मुझे भी उसके समान इतने खड़े करने हैं। लेकिन सच कहें तो हमारा इतना अच्छा शरीर भगवान ने दिया, हम स्वयं को उसी में स्वीकार करें। हमारे जैसा संसार में और कोई नहीं, हमारे स्वभाव, हमारे व्यवहार जैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। हमारे अंगूठे के निशान दूसरे के अंगूठे के निशान से मिलते भी नहीं है। अर्थात इस संसार में हमारी बराबरी भी कोई कर नहीं सकता। इसीलिए प्रतिस्पर्धा का त्याग कर हम अपने निज स्वभाव में रहें, अपने पद चिन्ह बनाएं, महापुरुषों के पद चिन्हों पर चले, ना कि किसी की बराबरी को करें। समेट के रख लो चाहे कितने भी हीरे मोती, लेकिन याद रखना कफन में कभी जेब